यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा, जीवन तुम्हीं से बाबा, हर सांस तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा, साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया, निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ाने तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा। Om Shanti. The dead have been awakened. Shall I sleep? The world is at war with tyrants. Shall I crouch? The harvest is ripe, and shall I pause to reap? I slumber not. The thorn in my coach, each day a trumpet soundeth in mine ear, its echo in my heart. कवि लिखता है, मृत जाग गए हैं, क्या मैं सोऊंगा? दुनिया अत्याचारियों के साथ युद्ध में है, क्या मैं झुक जाऊंगा? फसल पक गई है और क्या मैं काटने के लिए रुकूंगा? मैं नहीं सोता, कांटे मेरे सोफे में हैं, हर दिन मेरे कान में एक तुरई बजती है, यह मेरे दिल में गूंज है। आई स्लीप नॉट, मैं सो नहीं पाता। द थॉर्न इन माई कोच, मेरी खटिया में क्या है? कांटे, कैसे सोऊं? ईच डे, हर दिन, अ ट्रम्पेट, एक तुरई बज रही है मेरे कानों में, इट्स एको इन माई हार्ट, उसकी प्रतिध्वनि निरंतर मेरे कानों में गूंज रही है। कवि अपने बेचैन मन की अवस्था बता रहा है। वो बेचैन है क्योंकि कार्य बहुत बड़ा है जो उसे करना है।
सो कैसे? आई स्लीप नॉट, द थॉर्न इन माई कोच, ईच डे अ ट्रम्पेट साउंडेथ इन माई ईयर, इट्स एको इन माई हार्ट। लॉर्ड बायरन की लिखी हुई ये कविता, ये वाक्य है। जब ग्रीस गुलाम था 1821 से 32 तक स्वतंत्रता की ये लड़ाई चली थी, और उसमें बायरन स्वतंत्रता सेनानी था। वो कहता है, मैं कैसे सो जाऊं, मृत भी जाग उठे हैं, द डेड हैव अवेकन्ड, शैल आई स्लीप, आई स्लम्बर नॉट, मैं कैसे सोऊं, फसल पक गई है, द हार्वेस्ट इज राइप, शैल आई वेट टू कट टू हार्वेस्ट। यूरोप में ये तीन दोस्त थे, लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स और बीबी शेली। यूरोप का सारा पोएटिक लिटरेचर इनके कार्यों पर खड़ा है। जॉन कीट्स की मृत्यु हुई जब वो 25 वर्ष का था, ट्यूबरकुलोसिस से। पर्सी बिसी शैली 29 एज, इटली में नाव में डूब गया। लॉर्ड बायरन 36 एज, बहुत कम उम्र में तीनों ने ही शरीर छोड़ा। पर उनकी कविताओं में ऐसा पैशन, ऐसा जादू है, ट्रेजेडी है, रोमांस, पैशन, इंडिपेंडेंस, रिवॉल्यूशन, क्रांति, कि जिसने लिटरेचर की दुनिया को हिला दिया बाद में, जो उनको भी नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। और तीनों की ही कविता में एक बेचैनी है। इसको कहा जाता है द डिवाइन डिस्कंटेंट, एक दैवी असंतोष। हर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म कहीं ना कहीं याद तो रहते हैं। याद है एक हाथ जन्म, कोई एक याद है क्या? नहीं, पर जब कुछ पास्ट का देखा और लगा कि ये है, विशेली, ये एक जन्म है जो हमें अपना याद है। तो बेचैनी, आज हम सोच रहे थे सुबह से 2024 की जो पॉपुलेशन है 820 करोड़ आत्माएं इस सृष्टि पर है। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 820 करोड़, 8.2 बिलियन सोल्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन। यह अव्यक्त मूल्य हमने कितनों तक पहुंचाई है? 10,000। और पहुंचाना कब कहां तक है? 8.2 बिलियन, 820 करोड़। तो क्या होना चाहिए? आई स्लीप नॉट, द थॉर्न इन माई कोच, ईच डे अ ट्रम्पेट साउंडेथ इन माई ईयर, इट्स एको इन माई हार्ट। सो कैसे सकते हैं, वो भी आराम से? कार्य बहुत बड़ा है,
भगवान के महावाक्यों को हमको इस सृष्टि पर बिखेरना है, एक एक आत्मा तक भगवान के महावाक्यों को पहुंचाना है। इतनी बड़ी क्रांति इस सृष्टि में, इस संसार में लानी है। और हमने अब तक क्या किया है? क्या होना चाहिए? बेचैनी। क्या होना चाहिए? सामने सामने आ जाओ, सामने सामने आ जाओ। इतना बड़ा कार्य करना है और हम क्या कर रहे हैं? विंग्स बनी और विंग्स की बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स होते रहते हैं, पर यह तो केवल आत्माओं को ज्ञान में लाने तक है। मुख्य कार्य तो बाद में चालू होता है। आत्माओं को परिचय देना, ज्ञान में लाना, प्रभावित करना, अनुभव कराना। पर जब वो ज्ञान में चल पड़ते हैं तब क्या? मुख्य कार्य तो तब का है, उसमें साकार मुरली और उसमें फिर अव्यक्त वाणी और फिर अव्यक्त मुरलियों की गहराई। ये तो कोई एक और ही तल है, ये तो एक अलग ही चीज है। इसका उन सेवाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये तो आत्माएं जो आ चुकी है और है निश्चय बुद्धि, ये प्रोजेक्ट उनका है। खुद का पुरुषार्थ, खुद को आगे बढ़ाना। यहां तो कार्य एडिक्शंस पर है। एडिक्शंस बिलीफ सिस्टम को नहीं मानता। बिलीफ है, फेथ है, निश्चय है, पर एडिक्शन अपना काम अपनी जगह करता है। एक दारू पीने वाले को क्या पता नहीं कि ये सब खराब है? जो एडिक्ट्स हैं उन सबको पता होता है, परंतु वो छूट नहीं पाते। वैसे संस्कारों की गुलामी, स्वभाव की गुलामी बहुत गहरी है, डीपली इन्वेटरेटेड, डीपली इनग्रेन्ड इन द सबकॉन्शियस। और हमें जो कार्य करना है वो बहुत बड़ा है। स्वयं के उद्धार के साथ साथ विश्व का उद्धार, स्वयं की सेवा के साथ साथ विश्व की सेवा। तो क्या होना चाहिए भीतर? बेचैनी, असंतोष, असंतुष्ट मनी भव। कार्य बहुत बड़ा है। क्या किया जाए? आप बताओ, कैसे करें? क्या किया जाए? वो तो है, पर एक्चुअल प्रैक्टिकल में और क्या किया जाए? 820 करोड़ सोल्स तक अव्यक्त मुरलियों को पहुंचाना है। और अव्यक्त मुरलियों में तो डायरेक्ट कोई आएगा नहीं। पहले तो ज्ञान, पहले तो क्लासेस, पहले तो ब्रह्मा कुमारी इसके प्रति। संसार में स्पिरिचुअल मार्केट ही इतना बड़ा है, हजारों संस्थाएं। एक वहां से ये कुछ विशेष है, ये भी लोगों को नहीं पता। उधर भी जाते, इधर भी जाते, सब जगह जाते, सब जगह अच्छा अनुभव होता है। उसमें से यही है एक, फिर उसमें भी रेगुलर हो जाए कोई, उसमें भी वो साकार मुरली तक पहुंचे, उसमें ज्ञान का वो 7 डेज का कोर्स और वो एक एक पॉइंट बुद्धि उसे स्वीकार करे। अभी तो हमारा साइंस और साइलेंस का ही युद्ध है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी। साइंस वाले कितने हैं ये, वो जो स्पिरिचुअलिटी को ही नहीं मानते, वो वहां तक युद्ध है। फिर साकार मुरली, फिर निश्चय बुद्धि, फिर रेगुलर स्टूडेंट, पंक्चुअल स्टूडेंट, और फिर सेवा, और हर प्रकार की सेवा, और फिर ब्राह्मण परिवार से आए हुए विघ्न। कल जो हमने देखा था फर्स्ट शॉक, समस्याएं, परिस्थिति, आपने अपने खुद के संस्कार, स्वभाव,
और उसमें फिर अव्यक्त मुरलिया, उसमें भी निश्चय हो गया कि ये सत्य है, पर इतना काफी नहीं है, वी नीड टेक्निक्स, मेमोरी टेक्निक्स। उसमें भी और लेट आए, ना अव्यक्त देखा, ना साकार देखा, ना अव्यक्त देखा, कुछ भी नहीं देखा है, केवल वीडियो से, वो भी एडिटेड वीडियो देखा है बाप दादा का। कैसे होगा ये काम, कैसे होगा ये काम। इसलिए हम आज अचानक सोच रहे थे कि हम लोग ये जो सोच रहे 31 दिसंबर 2024 तक इसको पूरा करें। जब ये सोचा था तब उसमें टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था कि कोई एग्जाम भी लेंगे, ये सब बाद में ऐड होते गया। पहले तो सोचा था बस इसको करना है और ये हो जाएगा आराम से, परंतु फिर धीरे धीरे इसमें टेस्ट ऐड हो गई, फिर उसमें धीरे धीरे पूरी मुरलियों पर एक टेस्ट, तो उसके लिए प्रिपरेशन टाइम ऐड हो गया, फिर टेस्ट के बाद में 2 डेज 3 डेज का रिवीजन ऐड हो गया, और फिर उसमें हर दिन की टेस्ट ऐड हो गई, फिर उसमें अलग अलग भाषाएं ऐड हो गई, फिर उसमें इतनी सारी चीजें ऐड होती गई, ऐड होती गई, ऐड होती गई, ऐड होती गई, बच्चे ऐड हो गए, स्कूल्स ऐड हो गई, ट्रॉफीज ऐड हो गई, मेडल्स ऐड हो गए, होमवर्क ऐड हो गया। ये सब कुछ भी नहीं सोचा था, जीरो। बस खाली सोचा था कि इसको करना है, और अव्यक्त मुरलियों का जैसे संडे होता है रिवीजन, बस वैसे करना है और पूरा करना है, और कर भी सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर फिर ये सब हटाना पड़ेगा, तो ये सब उसमें एडिशन हो गया। इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करें, 1 ईयर एक्सटेंड। क्यों? क्योंकि ये आराम से होना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी एक एक दिन 3 3 मुरली करके हो तो जाता है, किसका? जो स्पीकर है उसका, जो खुद तैयारी करके आता है उसका, बाकी लोग ऊपर से चला जाता है। एक ही दिन में 3 मुरली, 4 और कभी कभी बीच में नया प्रोजेक्ट आ जाता है, अमृत वेला, और वो संडे की टेस्ट अलग। कौन सा? विश्व महाराजा, महाराजा, विश्व महाराजा और राजा। और जो सेंटर पर सेवाएं होती है वो अलग, और सेंटर के लेवल पर जो टेस्ट होती है, पुरुषार्थ होता है, वो अलग। तो इसको एक्सटेंड करते हैं, और एक मुरली एक दिन पर। अभी ये जो भट्टी है इसमें 2 2 पूरा कर लेते, 6 दिन और है। आज 26, 16 तारीख, 16 17 18 19 20 21 22, 7 दिन। अभी 2 2, उसके बाद में एक एक लेंगे, ताकि थोड़ा सा आराम से चले कारवा। और उसके बाद भी जो सोचा था 3 3 लेंगे, उसको भी थोड़ा चेंज करते, क्योंकि और भी बहुत सारे काम है। नहीं, बहुत सारे काम है इसलिए नहीं, क्योंकि कुछ तो मिस होता है, क्योंकि गहराई नहीं जा पाते। और इसमें ढेर सारी दूसरी चीजें और जोड़नी है। कौन कौन सी चीजें जोड़नी है? ढेर सारी चीजें और ऐड करनी है। पहली तो कुछ भाषाएं आ गई है, परंतु कुछ भाषाओं को और ऐड करना है। मुख्य मुख्य जो भाषा है, एक तो बंगाली, तो कोई अगर है कि जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहे तो ले सकते हैं। मलयालम दूसरी भाषा, और इंडिया के बाहर भी जाना है तो दूसरी जो भाषा है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो थोड़ा कांटेक्ट करे। दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है और इसमें सारा भार सुखदेव भाई, संदीप भाई, ये 2 मुख्य लोग हैं, तो हमें बहुत सारे हैंड्स की ज़रूरत है, आईटी हैंड्स की ज़रूरत है जो इनको हेल्प करे। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है उसका जो कंप्लीट मास्टरमाइंड है वो संदीप भाई है, जो भारत से बाहर है इस समय, यूके में। और दूसरा,
सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुखदेव भाई। इतनी सारी भाषाओं के जो भी एडमिन बने हैं, निमित्त आत्माएं बने हैं, वो अपने 10 प्रश्न इनको भेजते हैं, फिर इन दोनों का एक ग्रुप, फिर वो प्रश्नों को ये अपलोड करते हैं, फिर वो जो निमित्त आत्मा है वो उसकी टेस्ट देता है। कोई, क्योंकि लोग गलती निकालने में बहुत जल्दी है, क्विक, तो वो टेस्ट दे के रीटेस्ट फिर वापस भेजते हैं, फिर शेड्यूल होता है। तो ये सब काम बहुत बड़े काम है। तो न्यू हैंड्स। फिर दूसरा एक लक्ष्य है कि बच्चों को और अधिक इन्वॉल्व करना है, क्योंकि बच्चों का चेतन मन शांत होता है और चेतन मन एक्टिव होता है। अभी से अगर उनके अंदर ज्ञान के संस्कार बोए जाए बीज, तो उनकी जीवन की दिशा दशा सब वो बदल देगा। तीसरा, संसार की जो दूसरी आत्माएं हैं जो अभी तक ज्ञान को जिन्होंने टच ही नहीं किया है, ऐसे कुछ इसके बीच में हम डालेंगे जो उनके लिए हो। तीसरा, मेमोरी टेक्निक्स कुछ हमने डिस्कस कर ली है, पर और बहुत सी मेमोरी टेक्निक्स बाकी है, और जब तक उन मेमोरी टेक्निक्स का यूज नहीं करते, ये जो बुक है, ये जो अव्यक्त वाणियां है, दिस इज अ बोरिंग टास्क। कौन पढ़ता है इसको? कोई पढ़ता है क्या? इसमें ना तो चित्र है, ना डायग्राम, ना हाथी, ना घोड़ा, कुछ भी नहीं है इसमें, ना कोई कलर दिखता है, सब ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट है, कुछ भी नहीं दिखता, ना कोई बड़ा कुछ दिखता है, ना छोटा कुछ दिखता है। दिस इज अ हाईली फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो, इसके लिए वी नीड स्ट्रॉन्गर मेमोरी टेक्निक्स। एक अगला, जैसे कल भाई बता रहे थे चैट जीपीटी, क्या वो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन मुरलियों को कंबाइन किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई एक डिवाइन इंटेलिजेंस बनाया जा सकता है? तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। विश्व भर तक इसको पहुंचाना है, इन मुरलियों को। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम खुद इन्हें पढ़े और सब तक इनको पहुंचाए। भगवान की इस भाषा से लोग फैमिलियर हो जाए। हम तो हो चुके हैं सब, पर कोई नया इसको पढ़े तो कुछ समझ में आता है क्या? कुछ भी नहीं। इट्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट, वेरी डिफिकल्ट टू ग्राप्स। समझ ही नहीं आता है ये क्या है। कितनी ज्यादा एकाग्रता चाहिए मुरली पढ़ने के लिए, तब कहीं जाके उसके पॉइंट्स हम निकाल पाते हैं, नहीं तो पॉइंट्स निकलते कहाँ हैं। दूसरा, अमृत वेला मुख्य एक, ब्रह्मचर्य दूसरा, मेमोरी टेक्निक्स, और न्यू सेवाधारी की आवश्यकता है हमको। ऐसे जो भाई बहने हैं जो आईटी में है, जिनको ज्ञान है, वो अगर मदद करे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे कई आए और चले गए, पहले पहले बहुत इंटरेस्ट दिखाया कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, आए, और फिर बाद में जब उनको छोटे छोटे काम दिए गए तो कहने लगे हमारे पास टाइम नहीं है, और चले गए। अभी लेटेस्ट एक भाई जो ऐड हुआ है, इज सुपर इंटेलिजेंट, विक्रांत भाई, है ना, और बहुत ज़्यादा सहयोगी है। तो ऐसी कुछ और आत्माओं की आवश्यकता है, एडिट करना, ये करना, वो छोटी छोटी बातें हैं, और ये इस समय आवश्यक है। मैं भी 20 साल पहले ये सब आवश्यक था, इन सब चीज़ों की नहीं। समय की मांग। कुछ और सेशंस इस प्रोजेक्ट में जो ऐड करने हैं वो है डाइट रिलेटेड, कुछ सेशंस है जो हेल्थ रिलेटेड है, क्योंकि वर्तमान समय मुरलिया तो सब पढ़ रहे हैं, परंतु स्वास्थ्य सबका ऊपर नीचे है। कितनी बहनें, कितने भाई बहनें आते रहते हैं हर दिन, हर एक को ढेर सारी बीमारियां, और कैसे उससे छूटे, मार्ग कठिन है। और जो यहाँ के जो लोग हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट कम है। तो सबसे पहले लैंग्वेजेस, दूसरा
आईटी की हेल्प, तीसरा डाइट सेशंस, हेल्थ सेशंस, किड्स बच्चों के सेशंस, जो आत्मा ज्ञान में अभी तक नहीं है उनके लिए कुछ ऐसे सेशंस जो इन अव्यक्त मुरलियों तक पहुंचे। और यहां पर जो डिस्कशन होता है वो भी थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, एक दिन में एक ही मुरली, पर अभी 7 दिन के बाद। इसलिए इस प्रोजेक्ट को 1 साल आगे बढ़ा रहे हैं, 31 दिसंबर 2025। और उसमें होमवर्क अलग अलग होगा और उसको और गहराई से करना है, फिर इंटेंसली, डीपली। नहीं, रिवाइज कराने वाला तो कितना भी करा ले, 4 भी करा ले, पर वो घुसता नहीं है एक की याद। आई रिमेम्बर एवरीथिंग। तो आज सुबह से ही बहुत बेचैनी हो रही थी, इसलिए आपके सामने ये विचार रखे। आई स्लीप नॉट द थॉर्न इन माई कोच, ईच डे अ ट्रम्पेट साउंडेड इन माई ईयर, इट्स एको इन माई हार्ट। आज की मुरली, तो दिस इज कॉल्ड माइंड मैपिंग टेक्निक। 2 मुरलियां हैं, एक सेवा पर, एक भाग्य पर। 10 प्रकार के भाग्य बताए और सेवाधारियों के लक्षण बताए। पहले ये ले लेते। तो माइंड मैपिंग टेक्निक में हमको क्या करना है, जैसे मुरली का हेडिंग देखा, मुरली पढ़नी नहीं है तो हम ये समझ के चलते हैं कि किसी ने मुरली पढ़ी नहीं है। मुरली की डेट है 21/5/77 की। तो पहले चिंतन करना है, पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। एक कागज लेके उस पर लिखेंगे इस मुरली में सेवाधारी की निशानी क्या क्या है। तो सबसे पहले मुरली में हम बाद में आएंगे, बाबा ने क्या कहा पहले आप सब बताएंगे। जो एक सेवा करता है, एक सेवाधारी है, और जो सच्चा सेवाधारी है उसकी निशानियां क्या क्या है। तो ये है टेक्निक। तो पहले टॉपिक देख के उसका पहले ही चिंतन करना, और सारा चिंतन या तो अकेले में सोलो चिंतन, या ग्रुप चिंतन, या ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रुप डिस्कशन, और फिर पॉइंट्स निकाल लेना। अब ये 10, 15, 20, 50 पॉइंट आ गए, नाउ ओपन मुरली। फिर मुरली को ओपन करके फिर पढ़ना कि इसके अलावा भी इसने क्या कहा है, क्योंकि कहता तो वो कुछ और ही है जो किसी ने सोचा ही नहीं है। पर हम भी कोई कम नहीं है, हम भी अपनी बुद्धि को ऐसा खींचेंगे कि देखते हैं क्या वो कहता है एक्स्ट्रा, हम कहां तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे आज। तो आप बताना चालू करो सच्चा सेवाधारी की निशानी। फिर हम उसने जो कहा है उस पे आएंगे, ये बलून एक एक डालते जाएंगे उसमें। स्टार्ट। सेवा से प्यार कितना, टू मच में कितना। तो सेवा से उसे बहुत प्यार होगा, सेवा जब भी उसको तलब होगी, सेवा नहीं तो बेचैनी होगी। द डिवाइन डिस्कंटेंट, असंतुष्ट मनी भव। एक तो ये पॉइंट, एक एक वेट एक एक। तो सेवा से बहुत प्यार, एक और सदा ही खुश, सदा हर्षित। ये आ गई मुरली में पॉइंट। तो कुछ तो होगा, तो बहुत बहुत हर्षित होगा। क्यों हर्षित होगा? क्योंकि सेवा जब करते हैं तो मेवा मिलता है। मेवा कौन सा मिलता है? एक तो खुद का पुरुषार्थ, दुआएं, हद की बातों से परे चले जाते, बेहद के आकर्षण से भी परे चले जाते। लास्ट संडे की मुरली में 4 बातें थी। तो एक तो ये। नेक्स्ट, अथक होते हैं। जो सच्चा सेवाधारी है वो थकता नहीं है, टायरलेस, अनस्टॉपेबल। उसको थकान नहीं होती है। थकान कब होती है? जब बोझ होता है। थकान कब होती है? जब हम वो कार्य करते हैं जो हमारी जाने की, यहां से किसी को सुबह कहो उठो और जाओ ज्ञान सरोवर तक पैदल, तो कितना दुखी हो के जाएगा। पर उसको कहो आज खास ब्रह्मा भोजन है वहां पर, और उसमें वही बना हुआ है जो तुम्हारा सबसे फेवरेट है, पर गाड़ियां सब निकल गई है,
अब जाने का कुछ भी नहीं है तो कैसे जाएगा? पैदल। और थकेगा क्या पहुंचने के बाद? नहीं। क्यों? सोचेंगे अच्छा है और थोड़ा भूख लगेगी, पैदल ही जाना चाहिए। पर अगर कहो जबरदस्ती तुमको जाना है तो जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो जो काम जबरदस्ती होती है होता है उसमें थकान होती है, जो खुशी से होता है, जो आनंद से होता है, जो इंटरेस्ट से होता है उसमें थकान नहीं है। नेक्स्ट। खुशी होता है कि होती है? तो खुशी होती है, हर्षित रहेंगे, खुशी होती है। अगला, निस्वार्थ। उसको कोई ये नहीं कि मेरा नाम हो, कहाँ होना चाहिए, हमारा नाम हो या ना हो। प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट, नॉट द पर्सन्स। द सेवा इज इंपॉर्टेंट, द वर्क इज इंपॉर्टेंट, नॉट द इंस्ट्रूमेंट सोल्स। द सोल्स में चेंज, इंस्ट्रूमेंट्स में चेंज। हम सब नल है, टंकी ऊपर है। इस नल से निकले पानी या उस नल से निकले, सेम है। तो निस्वार्थ। अगला, संतुष्ट रहेंगे और इंटरेस्ट से करेंगे और दिखावा नहीं करेंगे। जितना हो सके, दोज हु आर द लास्ट शैल बी द फर्स्ट इन माई किंगडम। बाइबल में लिखा है जो सबसे अंतिम यहाँ है वो मेरे राज्य में सबसे आगे होंगे। अर्थात जिन्हें नाम की, मान की, दिखावे की, एग्जीबिशन की, प्रदर्शन की कामना नहीं है। नाम, मान, शान की कामना टकराव लाती है, टकराव, टक्कर होती है। सेवाओं में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एक तो संघर्ष, स्वभाव संस्कार का टकराव, मैं, मेरा, नाम, मान, शान, ये सब चीजें सेवाओं में ही आती है। योग में ये सब नहीं आता है। कोई ये नहीं सोचता ये योग मेरे से ज्यादा कर रहा है, मैं करूं। ऐसा कर दे तो अहो भाग्य। ये 2 बजे उठ के योग करता है और बिल्कुल नींद भी नहीं आती है, मुझे क्यों नहीं होता ऐसा, मुझे भी करना है, ऐसा कभी नहीं होता है। ये ज्यादा भाषण दे रहा है, मुझे भी उतने भाषण देने हैं। ये दिखता है, क्योंकि ये दिखता है, परंतु जो ऊपर से दिखाई दे रहा है उसके कुछ भी मार्क्स नहीं है। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो गई, चलो एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें 5,000 लोग आए, ठीक है, उसमें 10 स्पीकर है, ठीक है, तो क्या सारा पुण्य इन 10 स्पीकर्स को जा रहा है? किसको जा रहा है? लोग किससे प्रभावित हो रहे हैं? हाँ चलो 10 में से 5 लोगों का भाषण बहुत अच्छा लगा, पर प्रभावित किससे हुए? स्पीकर से प्रभावित हुए खाली। सबसे पहले वहां की स्वच्छता, स्वच्छता, वहां का भोजन, वहां की स्वच्छता, वहां की पवित्रता, वहां का वातावरण, वहां के लोगों की प्यूरिटी, कितनी सारी बातें, व्यवहार, वो मंच संचालन करने वाला व्यक्ति, वो साउंड वाला भाई, वो ट्रांसपोर्ट वाला भाई, एकोमोडेशन ही ठीक नहीं मिला और भाषण बहुत अच्छे। खुश हो गए क्या? एकोमोडेशन में 6-6, 7-7, 10 लोग 10 एक ही साथ डाल दिए गए। बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ, बी के तो सहन करना समाना कर लेते हैं सारा, वो आदत पड़ गई उनको, आवाज नहीं करते, नहीं तो कहेंगे तुम में शक्तियां कम है, ऐसे बाकी लोग बोलेंगे, इसलिए चुपचाप बाबा बाबा करते हैं, पार कर देते हैं। परंतु बाहर के लोगों को डाल दो, एकोमोडेशन ही ठीक नहीं है, अच्छा एकोमोडेशन ठीक है पर पानी नहीं है, सुबह सुबह आएंगे कि कोई अमृत वेला? हम जा रहे हैं। कई तो बीके भी ऐसे हैं, जब सेंटरों पर जाते हैं, सेंटर पसंद नहीं आता, होटल में भी रहते हैं, ऐसे भी है। सब कैरेट, सब वैरायटी है यहाँ पर। लोगों को सुख सुविधा, अगर ये सुख सुविधाएं नहीं है और ये भाषण देने वाले बहुत ही अच्छे भाषण देने वाले हैं, तो कौन सुनेगा उनको? इसलिए ये जो भाषण और ये भाषण वक्ता जो है, मुझे तो लगता है इनका खाली 10% काम है बस, मुख्य काम। और कुछ आत्मा है जो यहाँ मनसा सेवा कर रही है इन आत्माओं की। ये छोड़ो, जो बहनों ने इनको लाया, वो एक वीआईपी को लाने को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, डॉक्टरों को लाने के लिए कितना पुरुषार्थ, उनके क्लिनिक के सामने 1-1 घंटा बैठना पड़ता है इनविटेशन लेकर, तो भी 1 मिनट बात करेंगे बस, फिर उनका टिकट कराओ और लास्ट मोमेंट में बोलते हैं बहन जी हम नहीं आ पाते, कैंसिल करा दो। खुद ही टिकट बनाओ और खुद ही कैंसिल कराओ, उनके पीछे 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 घूमना पड़ता है। हाँ, भोग। ये मेहनत सब उन बहनों की है,
मेहनत सब उन सेंटर निवासियों की है, मेहनत सारी उन सेवाधारियों की है। वो किस भावना से लेके आते हैं उनको, उस भावना का फल है कि उनको यहां अनुभव होता है। यहां का तो छोड़ ही दो, एक कारण है जिस भावना से उन बहनों ने लाया, उन भाइयों ने लाया, इन 5 लोगों को, 10 लोगों को, 6 लोगों को, वो काम करती है। हमें याद है एक बार हम बाहर जब थे तो मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी, इतना घूमे, इतना घूमे, इतना घूमे, कोई तैयार नहीं हुआ। सबने हाँ किया, बाद में कोई तैयार नहीं हुआ। आखिर में एक माता, एक बहन थी, वो भी डॉक्टर नहीं थी, स्टैटिस्टिशियन थी, वो तैयार हुई। तो हम तो सोचने में ही पड़ गए, इसको अकेले को लेके जाऊं मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, क्या करूं। बहन जी से पूछा, बहन जी ने कहा लेके जाओ। और वो भी लेके जाना मतलब सीधा ट्रेन नहीं मिली, 4 अलग अलग जगह पे चेंज करके आए। एक बस, फिर दूसरी बस, फिर ट्रेन, फिर बस। वो और हम 2 ही लोग पहुंचे नीचे शांतिवन में। पुरानी बात है, 2004 की। बस उस एक ही को लाए, पर उस एक को इतना गहरा अनुभव हुआ। बहुत बाद में वो जो सतीश गुप्ता सर का कैट प्रोजेक्ट है, उसका बहुत सारा उन्होंने मदद की, वो जो मैडम थी। पर उसके बाद में जो कॉन्फ्रेंसेस हुए उसमें तो फिर एक इसमें 60 लोग ले गया, एक इसमें 108 से भी ज्यादा लोग थे। पर वो 108 से 200 लोगों को तैयार किया, उसमें से ये 108 आए थे। तो बैकग्राउंड में कितनी सेवाएं चल रही है। कुछ आत्माएं हैं जो यहां बिल्कुल भी नहीं है, स्टेज पर तो दिखती ही नहीं है, पर क्या कर रही है, अमृत वेला शक्तिशाली सकाश आह्वान। तो ये इनका काम कितना है, 10%। इसलिए दुखी मत होना, बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं इसमें लोग। भाषण तो देने को मिला, पर हमको 30 मिनट मिला, उसको 2 घंटा मिला, इसको 1 घंटा मिला, इसको 45 मिनट्स मिला, उसमें भी द्वंद्व है, उसमें भी बहुत दुखी है। ये तो एक दुख है। दूसरा दुख, हमारे बाद उसका क्यों रखा, वो दूसरा दुख है। पहले क्यों रखा, बाद में क्यों रखा, बीच में क्यों रखा। तो ये सब हद की बातें हैं, इनसे निकलना है। अगला निशानी सेवाधारी की, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निरंकारी, निस्वार्थ, कंपैशन, रहम दिल। ये भी पॉइंट मुरली में आया है, रहम की दृष्टि होगी। और अभी ये बता दो 4, उनकी दृष्टि कैसे होगी। बेहद की दृष्टि, रहम की दृष्टि, शुभ दृष्टि में क्या होगा, कल्याण, रूहानियत, आत्मिक। कृति में, ये तो बोल दिया, स्मृति में दूसरों को शक्तिशाली बनाने की स्मृति, वृत्ति में वायुमंडल को परिवर्तन करने की। ये 4 बातें इस मुरली में आई है, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति। और सच्चे सेवाधारी की निशानी, ऑलराउंडर होंगे, और सरल स्वभाव होगा, और हाँ ईमानदार होंगे, एक्सेप्ट करेंगे क्या, संस्कार मिलन की रास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सेवाधारियों में ही झगड़े हो रहे हैं, तो कहां से होगा कुछ। बोल में मधुरता होगी, और कल की संडे की मुरली, निर्माणता, रम्यता, और हर एक की सेवा को देख के खुश, अरे वाह, दूसरों की सेवा को देख के खुश होंगे। एक वो है जो दूसरों की सेवाओं को देख देख के दुखी होते हैं, जेलस होते हैं। ये जेलसी जो है ना, बड़ा घातक है, खतरनाक है। ये हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, कंपटीशन, सेवाओं में कंपटीशन, मारा मारी। और अभी तक मुरली की कुछ बातें आई नहीं है। त्याग मूर्त होंगे, अंडरस्टैंडिंग होंगी, बहानेबाजी से मुक्त, ऊर्जा, शक्तिशाली, एनर्जेटिक, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने रेस्ट का टाइम भी जरूरत पड़ी तो सेवा में लगा देंगे, और सेवा को लॉटरी समझेंगे। नहीं, सेवा का बताओ, भोजन छोड़ना पड़े तो त्याग में आ गया वो। और सहनशील, सहन करना पड़ता है, क्योंकि सेवा में बहुत सहन करना पड़ता है। और सेवा के प्रति ये भी मुरली की पॉइंट है, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, सब कुछ सेवा के प्रति, एक एक सेकंड सेवा के लिए होगा, सेवा की लगन उनको लगी हुई होगी। और हाँ, पर्सनल यूज नहीं करेंगे, स्वप्न में भी
स्वप्न में भी सेवा करते रहेंगे, स्वप्न में ही नहीं, स्वप्न में भी। नहीं तो कोई कहेगा सेवा करो तो हम तो मनसा सेवा कर रहे हैं, ये वाला नहीं। नेगेटिव थॉट आएंगे, परंतु आने के बाद उसको फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मन में ढेर सारी चीजें चलती रहती है। सेवा को समर्पित कर देंगे, अपनी सेवाएं जो कि अर्पण कर देंगे। और एक पॉइंट और है जो मुरली में आया, अभी तक नहीं आया, वो प्रभु प्रसाद है। सेवा पश्चाताप का भी साधन है। जो पाप किए हैं उसको धोना है तो सेवाओं में लग जाओ। उस दिन बताया था पश्चाताप की 7 विधियां, पुरुषोत्तम भाई। यही काम तो नहीं हो रहा है रिवीजन का, आगे ज्यादा एक एक दिन 4-4 मुरली होने की वजह से ये हो रहा है। पहला बताया था दान, पश्चाताप के लिए क्या करते हैं, दान। दूसरा बताया था उपवास, उपवास करते हैं, यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, तीर्थ स्थान करते हैं, पवित्र नदी में स्नान करते हैं, तीर्थ यात्रा में करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं। ये सब बताया था ना उस दिन, याद है ना? दान, उपवास, तप, हवन, जप करते हैं, तीर्थ और स्नान करते, हो गए 7। ये पश्चाताप की विधि है, तो ये करते हैं तो मिल गया ना शिक्षा दिवस में। तो जो पुराना है उसको भूलना नहीं है, जल्दी जल्दी हो रहा है इसलिए भूल रहे हैं। समय पर ज्ञान याद आ जाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। अव्यक्त मुरली 21 जनवरी 1969, इस यज्ञ की सबसे पहली अव्यक्त वाणी। समय पर ज्ञान याद आ जाना। कल भी 14 बातें बताई थी कोई तो, हाँ नीचे नहीं, ऊपर 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 ऊपर, अनुभव की 14 बातें, वो उसको बंद करो एक बार, इधर घुमाओ वो क्या मेरा अनुभव क्या है, 14 बातें। श्रेष्ठता, अनुभव ही श्रेष्ठता है, ग्रेटनेस। दूसरा मधुरता नहीं है, उल्टा पुल्टा मत बताओ कहीं का भी, जल्दी बताओ, नहीं तो आशीष भाई तैयार है बिना मोबाइल के बताने के लिए, जल्दी। चढ़ती कला दूसरा। तीसरा नॉलेजफुल, पावरफुल। अगला 3Ds कौन से थे, रुको विट्ठल भाई को बताने दो। 3D कौन थे? जो अनुभवी आत्मा है वो 3Ds से बच जाता है। द डी वेट दुख, धोखा, दुविधा। तो भूलना नहीं है, अनुभव ही फाउंडेशन है। मजबूरी से बचाता है, मजबूत बनाता है, सर्व प्राप्ति संपन्न बनाता है, माया के भी अनुभवी बनाता है। बाप दादा के शब्द को क्या करता है अनुभवी, पकड़ता नहीं है, उलाहना नहीं देता, बहाने नहीं देता। और मैं कौन, वो जो पहला पार्ट है उसके भी अनुभवी, माया के भी अनुभवी। तो ये याद तभी रहेगा जब खुद से अपनी घोट तो नशा चढ़े। यहां पढ़ के जो भी सुना वो इधर से सुना और इधर से गया, कोई फायदा नहीं है केवल सुनने से। 5 या 10% याद रहता है। खुद ही बैठो, मुरली लो, पढ़ो, एकांत में जाओ, प्रकृति में जाओ, तो ही काम होगा। जब तक एकांत नहीं, प्रकृति नहीं, तब तक बुद्धि में कुछ घुसता ही नहीं है। ऐसा ज्ञान ही ऐसा है, क्या करे। इस मुरली में और एक पॉइंट बची है जो अभी तक किसी ने नहीं सुनाई, सच्चे सेवाधारी की निशानी। उसकी कंपैरिजन की है कोई चीज से शास्त्रों के। शास्त्रों में एक ऐसी चीज है जिसको जो मांगो वो मिल जाता है, कामधेनु। तो सच्चा सेवाधारी कैसे होता है? कामधेनु होता है। जो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणीजात, जिसको जो इच्छा है उसे वो देता है। और एक चीज से कंपैरिजन किया है सच्चे सेवाधारी की, जो कोई
धरती पर बनी हुई चीज है जिसमें सारा मिलता है। धरती पर बनी हुई चीज, खान होता है। तो देखो कितना भी सोचो, ये सोचा था किसी ने? तो कितनी भी मुरलियां पढ़ो, कितनी बार भी, कितना भी चिंतन करो, कुछ तो है जो कि रह जाता है, छूट जाता है, मिस हो जाता है। तो आज यही काम करना है, पहले सारे पॉइंट्स लिखो और फिर मुरली पढ़ो कि क्या है, कौन सी छूटी है बात। कामधेनु हो गया, खान हो गया, मन सदा हर्षित है। फिर उनके बोल, उनके गीत कौन से होते हैं? पाना था सो पा लिया नहीं, वाह बाबा वाह मेरा पाठ, वाह मीठा ड्रामा। तो ये उनके गीत होते हैं। उनके गले में कौन सी माला होती है? विजय की माला होती है। उनके क्या क्या निभाते हैं वो? बाप से प्रीत की रीत निभाते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, दिन रात सेवा में तत्पर रहते हैं, ऑलराउंड रहते हैं, ईमानदार। और वो स्मृति दृष्टि वृत्ति तो होना ही, हर कदम में सेवा ही करते हैं। उनके देखने में, चलने में, खाने में, पीने में, सब में सेवा ही सेवा समाई है। रहम की दृष्टि, ये बोल दिया था, हर सेकंड, हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सेवा में ही लगाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये 4 घंटे हो गए, मेरी सेवा तो हो गई, मैं तो चला। निरंतर, सतत, सहज, वर्ल्ड सर्वेंट होते हैं ये, गॉडली सर्विसेबल होते हैं। तो ये सारी बात है। ये थी पहली मुरली। तो एक तो ये चित्र बनाया है जिसमें दृष्टि वृत्ति ये 4 लिखे हैं, और यहाँ पर आपको मुरली से पॉइंट्स नोट ड्रॉप डालने हैं। ये ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा, तो यहाँ डालना मुरली में क्या है। जैसे वर्ल्ड सर्वेंट है, हर सेकंड सेवा में लगाते हैं, कामधेनु है, खान है, हर्षित रहते हैं, एक एक पॉइंट डालते जाना है। मुरली के टेक्स्ट के टुकड़े टुकड़े कर देना है, मुरली को पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, कोई एक डायग्राम बना के उसमें डालना है। फिर ये जो डायग्राम बन गया, अब उसको अपने जेब में रख लो, अपनी डायरी में रख लो, और दोपहर के समय उसको देखना कि अच्छा ये था। क्योंकि दोपहर तक हजारों बातें हो जाएगी, हजारों प्रकार की हलचल हो जाएगी, सब अप डाउन हो जाएगा, इतने डिस्टरबेंस आ जाएंगे, तब इसको फिर याद करना। तो ये हो गया पहली। दूसरी मुरली है भाग्य पर, उसमें 10 प्रकार के भाग्य बताए हैं। भाग्य की तो बहुत बड़ी लिस्ट है, हर एक की अपनी अपनी व्यक्तिगत इंडिविजुअल लिस्ट है हमने। तो सबसे पहला भाग्य है तुम्हारा, बाप तुमको मिल गया, यही बहुत बड़ा भाग्य है। दूसरा भाग्य, जो पाना था वो पा लिया, बाप छोड़कर। जो पाने की आश थी, जो पाना था, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हम चाहते थे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, वो मिल गई, और वास्तव में मिल गई। अगला, डायरेक्ट बच्चे बने। जो विश्व, जो संसार के जो लोग होते हैं ना, वो डायरेक्ट नहीं है, तुम ब्रह्मा कुमार शिव वंशावली हो। दूसरा, अलौकिक बाप दादा तुम्हारा, भगवान तुम्हारा माँ बाप बना है, जन्म कर्म च दिव्य च में। फिर तुमको याद प्यार मिलता है, ये एक नई बात है। एक बहन है जो ज्ञान में केवल इस याद प्यार की वजह से आई। शांतिवन में मुरली सुनी, मुरली चली 6 बजे से, 6:30 बजे से मुरली चालू हुई 11 बजे तक, वो बैठी रही बैठी रही बैठी रही, और वो थोड़ा थोड़ा याद था, ये पॉइंट एवर रेडी की आई, ये आई, ये आई। और लास्ट में जब बाबा याद प्यार देने लगे, ऐसे वो एकदम शॉक हो गई। 6 घंटे का स्पीच 1 मिनट में समराइज कर दिया। ये कौन है? यही भगवान हो सकता, ये कोई दूसरा नहीं हो सकता। तब उसका निश्चय पक्का हुआ, याद प्यार की वजह से। इस मुरली का भी याद प्यार अगर देखो तो कितना बड़ा याद प्यार है। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली, डायरेक्ट बाप की पहली रचना, सर्व संबंधों के सुख के अधिकारी, सर्व प्राप्ति के अधिकारी, राज्य भाग के अधिकारी, डबल पूज्य के अधिकारी, बाप के सिर के ताजदीर। ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कैसे समराइज कर देते हैं। हाँ, वो एक समराइज होता है कि हमने फास्ट अगर स्पीच किया तो समराइज करना आसान है, पर कोई और सबसे बात करते हो, बीच में क्या क्या हो रहा है, लाइट जा रही है, बीच में कोई पार्टी उठ रही है, ये सब होते हुए भी ये तो सुपर इंटेलिजेंस ही चाहिए इसको याद प्यार के लिए। और ना ही वो सामने स्क्रीन पर कुछ लिख के आता है लास्ट में, जो डायमंड हॉल के पीछे की दीवार पर, जिसमें देखकर बाबा अच्छा ऐसे
पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को, और उसमें सारा आ जाता है। वही तो कहा, वो बहन आई ज्ञान में इसलिए जब उसने ये देखा तो कहा कि ये मनुष्य की बात, बस की बात नहीं। हाँ मनुष्य का, हाँ। तो अलग तुमको याद प्यार मिला, ये अलग चीज है। दूसरा, बाप तुम्हारा सेवक बनकर आया है, सेवक बनकर आया है। इसमें और एक लाइन है कोई तो, नैनों पे बिठा के, नहीं वो तो साथ लेके जाना है। यहाँ और एक चीज है, कौन सी है देखो, सेवक बन के आया है, एक लाइन और है यहाँ, बाप तुम्हारा सेवक बनकर आया है। छोटी सी मुरली है पर वैसी पढ़ लो तो भूल जाएगा। अगर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, पार्टीशन कर दिए, पॉइंट्स निकाल दिए और कहीं पर प्लॉट कर दिए, नहीं उसके पहले जाओ, उससे पहले की लाइन, सेवक वाली पॉइंट पढ़ो पूरी। हम्म, हाँ बताते, हाँ। स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। यह है पॉइंट, सेवक बन साथ निभाता है कौन? स्वयं सर्वशक्तिवान बाप। और दूसरा, साथ ले जाता है। कैसे साथ ले जाता है? सिर का ताज बनाकर, नैनों का सितारा बनाकर साथ ले जाता है। ये एक पॉइंट। फिर श्रीमत, ये श्रीमत तुमको और कहीं नहीं मिलती एक्सेप्ट दिस। ये भाग्य है श्रीमत प्राप्त होना, क्योंकि संसार में कंफ्यूजन है किस मार्ग पर चले। एक एक शास्त्र दूसरे शास्त्र के विरोध में है। एक चीज, एक जगह एक चीज लिखी है, दूसरी जगह दूसरी चीज लिखी है। तो यहां पर तुमको क्या मिला है? श्रीमत। तो ये एक चीज है। और श्रीमत के बाद में विश्व राज्य का वर्षा, उसमें फिर उसका वर्णन किया है कि वहां क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट, डबल पूजा। तो ये सारी बातें हैं। तो ये तो हो गया मुरली की पॉइंट्स। इसके अलावा भाग्य क्या है? हर व्यक्ति का पर्टिकुलर अपना इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड भाग्य। क्या करने जाते, क्या जा रहे थे, कहाँ आ गए, क्या बनने वाले थे, क्या बन गए, क्या मिलने वाला था, क्या मिल गया। तो इसका क्या करते रहना है? चिंतन बीच बीच में। तो ये एक और एक डायग्राम है, एक तो ये डायग्राम है, एक पिक्चर ये है, एक और एक पिक्चर है। तो इसमें 10, एक 5 पॉइंट, 5 पॉइंट इधर प्लॉट करो, और उसी से संबंधित दूसरा पॉइंट चिंतन करके प्लॉट करो। जैसे बाप मिला तो उससे संबंधित कौन सी चीज है जो मिली? वर्षा और मधुबन, बाबा मिलन, परिवार, ये सब चीजें उसके साथ जुड़ी हुई चीजें। दूसरा है जो पाना था, क्या क्या पाने की इच्छा थी संसार में? बुद्धि, इंटेलिजेंस, सुख, सत्यता, ट्रॉफी। फर्स्ट आने की इच्छा थी, कभी आए नहीं। एक माता का फोन आया था, मेरे बचपन से इच्छा थी कि मैं फर्स्ट आऊं, फर्स्ट आऊं, फर्स्ट आऊं, पर हमेशा फेल ही होती रही। पहली बार 110 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले तो बहुत खुशी हुई। तो चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद में अलग डायरेक्ट बच्चा बने बाबा के। तो डायरेक्ट बच्चा बनना, एक होता है एडॉप्टेड, एक होता है दूर दूर का, एक होता है डायरेक्ट। अगला, अलौकिक जन्म और कर्म, अलौकिक माँ बाप मिले, आए किसका है? अगला, याद प्यार। ये याद प्यार में क्या विशेषता है ये बताओ। रोज सुबह की याद प्यार क्या है? मीठे मीठे। टोटल कितने शब्द है याद प्यार में? कैलकुलेट करो प्रतीक्षा में, समीक्षा में, टोटल कितने शब्द है? मीठे मीठे। सिकी लदे, सिकी लदे मतलब, सिकी लदे मतलब, सिकी लदे मतलब लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड। कहां से आया है ये शब्द? शब्द कहां से आया है? प्रोडिगल सन, बाइबल, जीसस क्राइस्ट का पैराबल है। एक पिता है, दो बेटे हैं। एक बेटा कहता है मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, अपना सारा हिस्सा लेके चला जाता है, और सारा अय्याशी में, सारा फिजूल खर्ची में, ऐशो आराम में सारा पैसा गवा देता है। और जो दूसरा बेटा होता है, बड़ा बेटा, वो दिन रात मेहनत करता है अपने पिता के साथ। और जब वो
छोटा बेटा होता है जिसने सब कुछ गवा दिया, वो छोटा बेटा सोचता है मैं क्या करूं, मैं नौकरी करता हूँ, भीख मांगता हूँ, वो भीख मांगने लगता है और भीख मांगते मांगते उसके मन में आता है क्यों ना मैं मेरे पिता से मांगू, मेरे पिता इतने अमीर है, मैं मांगू उनका, उससे उनसे कर्जा ले लूँ, उनसे उधार ले लूंगा, वो देंगे ना मुझे, वैसे नहीं मांगना है, उधार ले लूंगा। तो वो अपने पिता को संदेशा भेजता है मैं आ रहा हूँ, और जैसे संदेशा आता है पिताजी इतनी तैयारी करते हैं उसके सब चीजों की, सारा ब्रह्मा भोजन आयोजन होता है, ढोल, उसके स्वागत की इतनी तैयारियां, वो प्रोडिगल सन है, उसने सब कुछ गवा दिया है और धोखा दे के गया, पिताजी को हर्ट करके गया था। और वो आता है, उसका ये इसका स्वागत सत्कार होता है, लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। तो जो बड़ा बेटा होता है वो बहुत नाराज होता है, वो कहता है मैं आपके साथ हूं, मैंने इतनी मेहनत की, ये तो आपको छोड़ के गया, पैसा लेके गया, सब कुछ बर्बाद किया, फिर भी इसके लिए इतना खर्चा करते हो। तो पिता क्या कहते, तुम तो मेरे साथ थे ही, पर वो सिकिल अदा है, ही वॉज लॉस्ट, वो तो खो गया था ना, फिर से मिल गया है। लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड, ये शब्द वहां का है, वो फिर आ गया है, इसलिए उसके लिए ज्यादा रहम दिल, ज्यादा प्यार। तुम तो गए नहीं ना कहीं, और तुम पर पूरा विश्वास है, तुम कहीं जाओगे भी नहीं, तुम तो मेरे हो अपने। वो पता नहीं कितना कन्विंस हुआ होगा। क्योंकि मेरा तो तुमने कभी स्वागत किया नहीं, मेरा कभी सत्कार किया नहीं, मेरे लिए कभी भोज का प्रबंध नहीं किया नहीं, और ये जो छोड़ के चला गया इसके लिए सब कुछ करते हो। पर पिता का उत्तर यही था। उसी तरह क्राइस्ट कहता है कि ये जो है ना मेरे वो बच्चे हैं सारे, अपने शिष्यों को कहता है तुम तो मेरे साथ हो ही, पर ये मुझे छोड़ कर गए थे। तो वैसे ही हम 5000 साल में बिछड़े हुए बच्चे, लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। तो इस तरह से प्लॉट करना है, एक एक पॉइंट इधर, उसके नीचे चिंतन वाली पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आज की 2 मुरलियां, और 7 दिन तक 2-2 मुरलियां चलाएंगे। पर भूवी बहन कौन? एक धवल क्रांति मई 2024। तो ये भूवी बहन जी के लिए ट्रॉफी है, धवल क्रांति की लायन जोन ट्रॉफी। तो आप अपना परिचय भी देंगे और कुछ बातें भी शेयर करेंगे। ओम शांति। मेरा नाम बीके भूवी है, मैं यही नीचे शांतिवन से हूँ। और अव्यक्त मुरली पढ़ के ये अनुभव हुआ कि हमारा जो टाइम है वो समर्थ चिंतन में सफल होता है, व्यर्थ में नहीं जाता है। और जैसे मैं लौकिक पढ़ाई भी करती हूँ तो मुझे आदत है पढ़ने की, तो जो भी मुरली पढ़ती हूँ वो जल्दी याद हो जाती है। और यही कहना चाहती थी। ओम शांति। ट्रॉफी उस समय क्या किया था आपने? मई में मेरी छुट्टियां चल रही थी तो मैंने रोज होमवर्क किया था, मुरली पढ़ी थी, और उस समय मेरे अच्छे मार्क्स भी आए थे, 90% मैंने स्कोर किया था। ओम शांति। क्या पढ़ाई करते हैं? अभी मैं 8th क्लास में हूँ। कितने? अभी मैं 12 साल की हूँ। अभी HG इंटरनेशनल स्कूल। नहीं, अभी कोई पोयम नहीं आती। इस ट्रॉफी को संभाल के रखेंगे। अभी मुरली जैसे मेमोरी मेथड, और मैं फ्लो चार्ट बना लेती हूँ जो मेन पॉइंट है उसका, तो वैसे याद रह जाती है। नहीं, अभी तक तो यूज़ नहीं किया उसमें तो। हाँ, एक मेमोरी मेथड यूज़ किया बस अभी तक। कभी कभी एक जैसे आ जाते हैं, नहीं तो कभी इनके ज्यादा आते हैं, कभी मेरे आते हैं। नहीं, चीटिंग नहीं करते। इनके बारे में
ओम शांति। एक्चुअली भूवी जो है वो 3 इयर्स से ज्ञान में है, तो हमने पूना में ही हमें ज्ञान मिला था जब ये 3 इयर्स की थी। उसके बाद फिर हम देहरादून गए और फर्स्ट टाइम ये 6 इयर्स की थी तब आई थी बाबा मिलन। और मैं भी, मतलब हम दोनों एक ही स्टूडेंट, मतलब हमारे ईयर्स ऑफ स्टडी सेम है ज्ञान में। तो फर्स्ट बाबा मिलन 12 फरवरी को हुआ था, शिव जयंती के दिन। और फिर हम आते रहे और फाइनली 2020 में हम यहाँ आ गए। शांतिवन बाबा मैग्नेट है तो बाबा ने खींच लिया। और सेल प्रोग्रेस ग्रुप से 2018 से फरवरी से ही जुड़े हुए थे हम। फिर ये दूसरा नाम चेंज हुआ और अभी मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं। तो हमारा, मैं 2 ही, इंग्लिश और हिंदी, और वो भी इंग्लिश और हिंदी में देती है। और हम दोनों ऐसे है कि वो मुझे करेक्ट करती है मतलब कुछ बातों में, और मैं भी करेक्ट करती हूँ। तो हम लोग जैसे सोल लेवल पे जो स्टडी होती है ना बाबा, मतलब मदर एंड डॉटर का फीलिंग तो है ही नहीं शुरू से। और पता चलता है कि दोनों मतलब स्टूडेंट हैं बाबा के। अदरवाइज रोल तो निभाना पड़ता है, बट शी बिकम्स माई मदर लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम। तो और आई थिंक वही है, क्योंकि तो बस। और हम प्रेम बहन जी से मिले, साकार पालना लिए हुए हैं दीदी। तो पहली बार जब पूना से सेंटर खोजते हुए गए तो दीदी बाहर बैठे थे और उनसे मुलाकात हुई। और वहीं से ही मतलब बहनों की पालना और प्रेम बहन जी की पालना से फिर हम लोग यहाँ आए, दादियों से मिले। और बस जर्नी चालू है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। बट अभी थोड़ा रिलैक्स है क्योंकि दिसंबर तक कंप्लीट होगा, तो वी आर हैप्पी। बहुत ज़्यादा भी खुश मत हो जाओ। देखो एक मैसेज भी आ गया, भाई जी अव्यक्त मुरली प्रोजेक्ट हेतु आईटी सेवा के लिए किससे कांटेक्ट करूं? तो जो भी आईटी वाली सेवा कर सकते हैं, और कुछ कुछ सेवाएं छोटी छोटी सेवा है, तो वो अगर कर देंगे ना तो हमारा थोड़ा काम कम हो जाएगा। क्योंकि एक ही व्यक्ति इतनी सारी चीजें कर रहा है, पूरा वही मतलब, इसलिए थोड़ा कोई डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वर्क तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ओम शांति। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा, जीवन तुम्ही से बाबा, हर सांस तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा, साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो ना जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो ना जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया, निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा।
दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ान तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा।